हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। जो हमारा जर्नी था इंग्लिश सीखने का, स्टोरीज़ के थ्रू, इजी स्टोरीज़ के थ्रू हम उसको फिर और एक वीडियो लेके आए हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे तरह समझाए। एक्चुअली कोई इशू चल रहा था, सो दैट आई वाज अनएबल टू रिकॉर्ड एनी वीडियोस। सो बने रहे हमारे साथ, हम उस वीडियो को जल्दी से जल्दी मतलब ख़त्म कर लेंगे। बहुत छोटा स्टोरी है। जो नाम आप यहाँ देख सकते हैं, वैल्यू एंड सेल्फ वर्थ। वैल्यू होता है किसी चीज़ का मूल्य और कीमत, जो कहते हैं हम उसको कहते हैं वैल्यू। एंड सेल्फ वर्थ, वर्थ भी होता है वैल्यू। वर्थ का और एक सिनोनिम होता है वैल्यू, मतलब वर्थ भी मूल्य होता है। सेल्फ होता है खुद की, जो निज का, अपने आप का क्या वैल्यू है, खुद का क्या वैल्यू है, खुद की क्या कीमत है, उसका रिलेटेड स्टोरी है। चलो देखते हैं उसको। एट ए वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स, a motivational speaker begins his speech by showing a $20 note. He asks, who wants this $20 note? फर्स्ट पैराग्राफ को हम समझा लेते हैं पहले। एट ए वर्कशॉप, वर्क होता है काम, WOR के, वर्क होता है काम, शॉप होता है, ऐसे हम शॉप जो कहते हैं, जो दुकान को कहते हैं, जो तो वर्कशॉप एक साथ हो गया किसी काम करने की जगह। तो अगर किसी किसी जगह का मतलब जिक्र होता है तो उसके पहले हमेशा एट आता है, जो प्रीपोजिशन है। उसका पोजीशन पहले होता है, इसलिए उसको प्री कहते हैं, प्री पोजीशन। तो एट वर्कशॉप, किसी जगह का जिक्र हो रहा है तो उसके पहले प्रीपोजिशन क्या आएगा? एट आएगा। एट कॉलेज, एट मार्केट, एट यूनिवर्सिटी, ऐसे ही होगा। एट फील्ड। तो फॉर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए जो एक काम करने की जगह है, वहाँ क्या हुआ? अ मोटिवेशनल स्पीकर बिगिंस हिज स्पीच बाय शोइंग ए $20 नोट। अ मोटिवेशनल स्पीकर, एक मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर कौन होते हैं? जो हमको अपने स्पीच के द्वारा उत्साहित करते हैं किसी काम करने के लिए। हम किसी काम करने के लिए, मतलब हमको ऐसा इनकरेज करने की ज़रूरत है, तो हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएंगे। जैसे रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर है इंडिया में, संदीप माहेश्वरी, हम सब पहचानते हैं, उनका सेशन चलता है। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, लाखों लोगों को उन्होंने मोटिवेट की है। तो ऐसे ही जो मोटिवेशनल स्पीकर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर ने बिगिंस होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, हिज स्पीच, अपना जो लेक्चर है उसको शुरू किया बाय शोइंग, ये दिखा के, शो होता है दिखाना, बाय शोइंग ये दिखा के, ए $20 नोट, एक $20 का नोट दिखा के अपना लेक्चर को शुरू किया। ही आस्क्स, तो उसने पूछा, ही आस्क, उसने पूछा। ए एस के आस्क होता है पूछना, ए एस के आस्क होता है पूछना। तो एस क्यों लगा? आस्क के साथ एस क्यों लगा? क्योंकि पहले ही आया। ही होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? थर्ड पर्सन। देखो, थर्ड पर्सन वही होता है जो मैं भी नहीं हूं, तुम भी नहीं हो। मतलब मैं होता है आई, आई के साथ एस नहीं लगता। तुम होते हैं यू, यू के साथ एस नहीं लगता। तो मैं और तुम के अलावा, आई और यू के अलावा जितने सारे हैं, जितने सारे चीज भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, अगर वो सिंगल है, अगर वो सिंगल है तो वर्ब के साथ हमेशा एस और एस लगेगा। उसी को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में। तो ही आस्क, तो उसने पूछा, हु वांट्स, किसको चाहिए, दिस $20 नोट, ये $20 नोट किसको चाहिए? तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ और एक बार समझा लेते हैं आपको। एट अ वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स के काम करने की जगह में, ए मोटिवेशनल स्पीकर बिगिंस, एक मोटिवेशनल स्पीकर ने शुरू किया हिज स्पीच, अपना लेक्चर को, बाय शोइंग ये दिखा के, एक $20 नोट, एक $20 का नोट दिखा के अपना लेक्चर को शुरू किया। ही आस्क, तो उसने पूछा, हु वांट्स दिस $20 नोट, किसको ये $20 नोट चाहिए? अब हमारा सेकंड पैराग्राफ शुरू होता है। देखो, सेकंड पैराग्राफ है, ऑन सीइंग एवरीवन रेज देयर हैंड्स, द स्पीकर क्रैशेस द नोट एंड ही आस्क्स अगेन, हु वुड स्टिल लाइक टू हैव इट? ऑन सीइंग होता है देख के, एवरीवन होता है हर एक, रेज होता है उठाना, देयर हैंड्स, देयर तो उन लोगों का, हैंड्स होता है हाथ। तो पूरा लाइन का मतलब क्या हो गया? ऑन सीइंग एवरीवन रेज देयर हैंड्स, हर एक को अपना हाथ उठाते हुए देखकर, मतलब जब उसने पूछा हु वांट्स दिस $20 नोट, किसको चाहिए, तो सब लोगों ने अपना हाथ को उठा दिया ऊपर। तो हर एक को अपना हाथ उठाते हुए देखकर स्पीकर ने क्या किया? द स्पीकर, स्पीकर ने क्रैशेस द नोट, उस नोट को क्रश कर दिया। क्रश होता है रगड़ देना, अपने हाथ से कुचल दिया उस नोट को,
द नोट एंड ही आस्क्स अगेन, एंड उसके बाद ही उसने पूछा, ही आस्क उसने पूछा अगेन और एक बार, फिर पूछा, हु वुड स्टिल लाइक टू हैव इट, हु वुड स्टिल लाइक टू हैव इट। तो यहाँ लाइक होता है पसंद करना किसी चीज़ को, हैव इट मतलब मिलने के लिए, उसको पाने के लिए। तो पूरा लाइन का मतलब हो गया हु वुड स्टिल लाइक टू हैव इट, किसको फिर किसको वो नोट चाहिए, मतलब उसको मिलने के लिए कौन पसंद करोगे, मतलब उसने अपने नोट को रगड़ दिया, कुचल दिया, फिर वो पूछ रहा है कि किसको फिर किसको चाहिए ये नोट। ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ जो है हमारा, पर पढ़ लेते हैं उसको। वंस अगेन everyone in the hall raises their hands. Eventually, the speaker throws the $20 note on the floor and stamps on it with his shoes. He picks it up and asks again if anyone wants it now. All the hands go up. यहाँ मतलब हो गया once again और एक बार, everyone तो हर एक, in the hall, हॉल में जितने सारे बैठे थे हर एक ने raises, रेज होता है उठाना, रेजेस उठा दिया, देयर हैंड्स, उन लोगों का अपना हैंड्स, अपना हाथ को फिर ऊपर उठा दिया। नोट्स को रगड़ने के बाद भी उन लोगों ने उस नोट को पाने के लिए अपना हाथ ऊपर कर दिया। इवेंचुअली, इवेंचुअली होता है आखिर में, मतलब लास्ट में क्या हुआ, द स्पीकर थ्रोज, स्पीकर ने थ्रो होता है फेंक देना, फेंक देना, जो थ्रो करते हैं हम फुटबॉल खेलने में, जो थ्रो होता है क्या, बॉल को हाथ लेके फेंक देना, तो दूर फेंक दिया। द $20 नोट, $20 नोट को, $20 का नोट को फेंक दिया ऑन द फ्लोर, कहाँ फेंक दिया, फ्लोर पे फेंक दिया। एंड स्टम्प्स ऑन इट विथ हिज शूज, स्टम्प्स होता है मोहर लगाना, तो मोहर कैसे लगाया, ऑन इट, उस $20, $20 का नोट जो था फ्लोर में उसने फेंक दिया उसको, फिर उस पे स्टम्प्स लगाया, मोहर लगाया विथ हिज शूज, अपने शू से, मतलब क्या हुआ, अपना जो शू पहना हुआ था उस स्पीकर का, तो शू से, शू का जो सोल होता है उससे उस नोट के ऊपर जोर से मारा, जोर से मारा, मतलब फिर शू से उसको कुचल दिया, उसको रगड़ दिया, उसको स्टम्प्स कर दिया। फिर क्या हुआ, ही पिक्स इट अप, ही मतलब उसने, पिक्स इट अप उसको उठाया, उसने उस नोट को उठाया, एंड आस्क्स अगेन, एंड फिर पूछा, अगेन होता है और एक बार, फिर आस्क होता है पूछना, फिर पूछा, इफ एनीवन वांट्स इट नाउ, इफ एनीवन क्या किसी को, इफ एनीवन क्या किसी को, वांट होता है चाहना, इट नाउ अभी, क्या अब किसी को ये नोट चाहिए, क्या अब किसी को ये नोट चाहिए, ऐसा पूछ रहा था। ऑल द हैंड्स गो अप, फिर क्या हो गया, ऑल द हैंड्स, सारा हाथ जो था, मतलब जितने सारे लोग थे, फिर उन लोगों ने अपना हाथ को उठा दिया, गो अप मतलब ऊपर उठा दिया। तो मतलब क्या हुआ, फिर भी उन लोगों को ये नोट चाहिए, उसने पहले हाथ से कुचला था, रगड़ा था उसको नोट को, फिर उन लोगों को चाहिए, फिर उसने फेंक दिया उस नोट को, उसको फेंकने के बाद फिर अपना शू से उसको बहुत ज़्यादा मतलब रगड़ा, उसको उस पे स्टेम्प्स मोहर लगाया, फिर पूछा कि किसको चाहिए, फिर भी उन लोगों ने अपना हाथ को ऊपर कर दिया कि हमें चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, ही कंक्लूड्स बाय सेइंग, ही कंक्लूड्स, कंक्लूड्स होता है समाप्त करना, अपना लेक्चर को मतलब आखिर तक ले जाना, कंक्लूड्स कर देना, समाप्त कर देना, बाय सेइंग यह कह के अपना लेक्चर को ख़त्म कर दिया। नो मैटर, नो मैटर होता है, हम ऐसे कहते हैं जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाट ही डाज, वो क्या करे, व्हाट मतलब क्या, ही मतलब वो, डाज होता है करे, टू द नोट, वो उस नोट के साथ क्या करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ स्टिल डिज़ायरेबल, फिर भी उस नोट का, डिज़ायर होता है चाहना, डिज़ायर होता है चाहना, इट इज़ स्टिल डिज़ायरेबल, वह सबकी चाहत रहेगी, डिज़ायरेबल होता है चाहत, सबकी, सब उस नोट को चाहेंगे। एज देयर इज़ नो डिक्रीज, क्योंकि उसमें, देयर इज़ नो डिक्रीज होता है कमी, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं आई, इन इट्स वैल्यू, उसके मूल्य में, वो अगर उस $20 के नोट को हाथ से कुचला तो भी $20 कम के $15 नहीं हो गया, $20 अपने जगह पे रहा। फिर अगर वो फ्लोर पे उसको फेंक के आपने मतलब शूज से कुचला उसको, फिर भी $20 तो जगह में रहा अपना $20, इसलिए उसका वैल्यू में कोई कमी नहीं हुई। वो ऐसे मोटिवेट कर रहा है लोगों को। तो मॉरल वैल्यू क्या दिया गया, मॉरल यहाँ दिया गया, नो मैटर, नो मैटर फिर भी आया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाउ डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट होता है जो हमारे लाइफ में जो कठिनाई आते हैं, जो मुश्किलात होता है लाइफ, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट लाइफ सरकमस्टेंसेस गेट, सरकमस्टेंस होता है परिस्थिति, जो परिस्थिति, गेट होता है मिलना, लाइफ में जितने सारे
मतलब ऐसे मुश्किल परिस्थिति आए, नो मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वी शुड नेवर लॉस, हमको लॉस होता है खुद है ना, नेवर लॉस और सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है अपना आत्मविश्वास जो होता है, हमारा जो आत्मविश्वास है उसको नहीं खोना चाहिए। वी शुड नेवर, नेवर होता है कभी नहीं खो देना चाहिए। आवर वर्थ शुड नेवर बी इम्पैक्टेड। आवर वर्थ, हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो मूल्य है, शुड नेवर बी इम्पैक्टेड। इम्पैक्ट होता है प्रभाव पड़ना, शुड नेवर, कभी नहीं प्रभाव पड़ना चाहिए, बाय द हार्डशिप इन लाइफ। लाइफ में जितने सारे मुश्किल हैं, उन मुश्किल की वजह से हमारा जो वैल्यू है वो कम नहीं होना चाहिए, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसा वो $20 का नोट था, हाथ से मचलने के बाद भी, रगड़ने के बाद भी उसका वैल्यू कम नहीं हुआ, फिर उसने उसको फेंका, अपना शू से कुचला उसको, फिर भी वैल्यू कम नहीं हुआ। उसी वजह से मतलब ऐसे ही हमारा लाइफ में जितने सारे मुश्किलात आए, जितने सारे कठिनाई आए, हमको अगर रगड़े मचले आप अपना मुश्किलात में लाइफ ने, तो उस सिचुएशन में भी हमको मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, हमारा आत्मविश्वास जो है उसको खो देना नहीं चाहिए। एंड हमको मतलब स्टिल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए मजबूती से, एंड हमारा जो वैल्यू है वो कम नहीं होना चाहिए। यह था हमारा मॉरल वैल्यूज़, बहुत अच्छा स्टोरी था, उसको हमने अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। एंड हम रेगुलर ऐसे ही वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आप उसको मिस ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।